अभी हम जा रहे थे अपने मार्केट के तरफ, तो हमें पता चला कि एक डॉग है लवारिस जिसका एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसको इतना कस के चोट लगा है कि उसका कमर काम नहीं कर रहा है और पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ है। ऐसे तो ठीक होगा नहीं, हम लोगों को ले जाना होगा कोई अच्छे से एनिमल हॉस्पिटल के पास ताकि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके और ये ठीक से चल पाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं कोई हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के लिए हमें चाहिए एक ऑटो, जो कि मेरे पास तो है नहीं, तो हमें लेना होगा भाड़े पे। ऑटो के लिए हम चल देते हैं रोड के किनारे। उसके बाद मिलते हैं हमें ये भाई साहब। तो इन भाई साहब का कहना है कि कुत्ता के लिए कौन हालांकि ऑटो भाड़ा करता है। उसके बाद आप खुद सुनिए ये क्या कहते हैं। फिर मैं हो जाता हूँ उदास और सोचता हूँ अब क्या करूँ। उसके बाद 1 घंटे तक ऑटो का इंतजार करता रहा और एक ऑटो आता रहा और दूसरा जाता रहा, लेकिन कोई हमको ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मैं हार तो मान नहीं सकता। फिर लोग हमारे बारे में कुछ बोलने लगे कि ये पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। फिर लोगों के बातों को इग्नोर करते हुए हमारा 11वां ऑटो आ चुका था। उसके बाद इनका शर्त ये था भाई साहब का कि आपको हम 3 किलोमीटर का 500 रुपया लेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। तो मैंने उनको बोला कि कोई नहीं, आप हमें बस छोड़ दो। उसके बाद एक वहीं के अंकल जी ने हमें कुत्ता को ऑटो में रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए। उसके लिए अंकल जी को मैंने धन्यवाद भी कहा और यह सोचकर मुझे खुशी हुई कि इस पृथ्वी पर अच्छे इंसान भी रहते हैं। उसके बाद ऑटो पर बैठ करके हम लोग चलने लगे। उसके बाद हमें पता चलता है ये रोड जाम है। उसके बाद इस रोड से जा नहीं सकते हम लोग, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लगेगा और जाना है हमको जल्द। दूसरे रोड से जा ही रहे थे कि हमें मिलते हैं पुलिस वाले सर। उनका कहना है आप इस तरफ से नहीं जा सकते, इमरजेंसी है प्लीज, चलिए चलिए जल्दी चलिए। इमरजेंसी बताने के बाद सर हमें जाने दिए, लेकिन कुछ ही दूर के बाद इस रोड से भी बहुत ज़्यादा जाम हो गया था, ताकि हमको फिर खुद से सिंघम की तरह रोड पे उतर करके और जाम हटाना पड़ा। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एनिमल हॉस्पिटल के पास। फिर आते हैं डॉक्टर साहब। उसके बाद क्या होता है आप खुद देखिए। सर का कहना है कि ऐसे ये ठीक नहीं होगा, इसको ऑपरेशन करना होगा। फिर मैंने बोला ठीक है सर, ऑपरेशन कर दिया जाए। उसके बाद उतारते हैं ऑटो से और ले जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। ऑपरेशन के दौरान हमें फिर डॉक्टर साहब बताया कि इसका पैर पूरा टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो इसके अंदर एक पाइप लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब को हमने बोला कि पाइप लगा दिया जाए। पाइप लगाने के बाद क्या होता है कि इस तरीके से दिखने लगता है कुत्ता का पैर। और उसके बाद क्या होता है कि जो उसमें दर्द हो रहा था, इसलिए हमें बोरा से पकड़ करके रखना पड़ा ताकि हमको वाइट न कर दें। बहुत सारा सुई और दवा देने के बाद इस प्रकार से हमें उम्मीद हो गया कि कुत्ता बच ही जाएगा। और सच में पहले की अपेक्षा अब कुत्ता का हालत बहुत ही ठीक हो गया था और हमें उम्मीद लगने लगा कि कुत्ता बिल्कुल ही बच जाएगा। और सर का कहना था कि 3 घंटे बाद फिर से एक सुई पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा देर वेट करने लगे वहीं पे। फिर प्यार से कुत्ता को मैंने सहलाने लगा और वो भी हमारी तरफ देखता रहा और देखते ही देखते हमारे ही हाथों में दम तोड़ दिया। फिर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना मेहनत के बाद कैसे मर सकता है। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया। डॉक्टर साहब बोले कि हाँ सच में मर चुका है। जब तुम इन्हें एक रोटी नहीं दे सकते हो तो पत्थर क्यों मारते हो। फिर मुझे बहुत दुख हुआ और आंख से आंसू आने लगे कि कैसे ये हो सकता है। फिर हम ले गए एक जंगल की तरफ। जंगल की तरफ ले जाने के बाद एक गड्ढा खोद करके और उसके बाद इसको दफनाने लगे।
कि बाहर से बोलेंगे, मतलब बिना हॉस्पिटल में आए हुए सीधा टिप्पणी करते हैं कि ये कर्मचारी ऐसे हैं, वो कर्मचारी ऐसे हैं, लेकिन सिर्फ वो बोलेंगे और सही जगह पर और सही समय से न पहुंचने के कारण इसी तरीके से अननोन जो डॉग होता है, पशु होता है, वो सब रोड के किनारे एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं, लेकिन उनको देखने वाला आज तक कोई नहीं होता है। इसके कारण प्रतिदिन प्रतिदिन ड्राइविंग हो, चाहे कोई भी एक्सीडेंट हो, चाहे किसी कारण बस छोटा छोटा घाव हो जाने के कारण वो मर जाते हैं। लेकिन इस विषय से आप कितना संतुष्ट हैं, आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए हमें कि क्या करना चाहिए और इस व्यवस्था को कितना आगे बढ़ाना चाहिए, किस तौर तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कुछ ऐसा लोगों के मन में कोई टिप्पणी हो तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि लोगों को समझने को और सीखने को जरूर कुछ न कुछ नया मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।